तो डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन नंबर 31 से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन मैथ्स के, वो हम कर रहे थे। इफ़ u इज इक्वल्स टू 8x² प्लस वाई स्क्वायर लॉग x माइनस लॉग वाई, देन x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, तो हमें x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2u। ठीक है, क्योंकि आपको फंक्शन जो दे रखा है वो 8x² प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y है। ठीक है, इसको हम लॉग x अपॉन y लिख सकते हैं। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम x² कॉमन आउट लेंगे और इसको लॉग ऑफ 1 अपॉन y बाय x आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 घात का एक समाघात फलन होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अगर एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए की पावर क्यूब अपॉन वाई, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जो हो जाएगी वो यहाँ पर 3a² हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जो है यहाँ पर 3a² आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इफ़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए यू प्लस बी वी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए यू माइनस बी वी, देन डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है ए यू प्लस बी वी, वाई स्क्वायर की वैल्यू ए यू माइनस बी वी है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम करेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ ए यू आ जाएगा, और यू की वैल्यू हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। फिर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन ए आएगी, और एक्स स्क्वायर जो है आपको ए यू प्लस बी वी दे रखा है, इससे हम फिर डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालेंगे। एक बार डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, एक बार डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालेंगे, और जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये जो पैराबोला है ये क्या पोजेस करता है, ये नो रियल एसिम्प्टोट इसका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, इफ z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस 5x माइनस ए वाई, देन अगर z आपके पास ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, डेल स्क्वायर क्योंकि आपको जो है z ये दे रखा है, जब आप पहले डेल z अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर आप डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके बाद डेल z अपॉन डेल y निकालेंगे, और डेल स्क्वायर वाई z अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो जब हम ये चारों निकाल लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे और ये डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। वन ऑफ द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक एसिम्प्टोट जो होगा इस कर्व का एक एसिम्प्टोट क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक एसिम्प्टोट जो है इस कर्व का क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसका एक एसिम्प्टोट क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, फॉर द फंक्शन z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय एक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस फंक्शन के लिए आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर देखिए, इसमें आपको s1 जो है वो x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0 है। s2 जो है आपके पास एक्स स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। और s3 की वैल्यू आपके पास डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो इसके अंदर जो आपका s1 है, s2 है, s3 है, तीनों ही ट्रू हैं इस फंक्शन के लिए। z इज टू tan इनवर्स y बाय एक्स, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमें सेम ही वैल्यूज़ मिलेगी और वो वैल्यू 0 के इक्वल आएगी।
तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ u इज इक्वल्स टू रूट टी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 480, देन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1/a आएगी। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/a आएगी। इसका सॉल्यूशन काफ़ी लंबा है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसका एसिम्पटोट क्या होगा, इस कर्व का आपको एसिम्पटोट बताना है कि क्या होगा। तो इस कर्व का एसिम्पटोट जो है वो x इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 4, ये इसका एक एसिम्पटोट हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, अंतस्पर्शी समान अंतर है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको क्या कह रहा है, एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, हमें इस कर्व का एसिम्पटोट बताना है। y माइनस एक्स का स्क्वायर y माइनस 2x माइनस ऑफ y माइनस एक्स y माइनस 6x प्लस x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पैरेलल टू द लाइन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 r। तो जो एसिम्पटोट होगा इस कर्व का, जो कि पैरेलल हमें दे रखा है टू द लाइन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसका एसिम्पटोट इस कर्व का क्या हो जाएगा, इसका कर्व का एसिम्पटोट हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये इसकी वैल्यू आएंगी एसिम्पटोट की। इस इक्वेशन के लिए y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2x, इसमें से हमने y माइनस एक्स वाली टर्म ले ली है। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, इसको जब हम एसिम्पटोट निकालेंगे तो y माइनस एक्स माइनस 1 और y माइनस एक्स माइनस 4 आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, इफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 6 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y इज। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4y की। 3x प्लस 4y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 10 आएगी। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपकी 10 आएगी। क्वेश्चन नंबर 42, इफ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, देन द वैल्यू ऑफ x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज। अगर आपके पास u साइन इनवर्स एक्स वाई है प्लस टेन इनवर्स y बाय x है, देन जो वैल्यू होगी x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y की, वो क्या होगी, तो वो जो वैल्यू आएगी आपकी वो 0 आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, एक्स और वाई, यू आपके पास साइन इनवर्स एक्स वाई है और टेन इनवर्स वाई बाय एक्स है आपके पास, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 43, if r is a del square u upon del x square, s is equals to del square u upon del x del y and t is del square u upon del y square, then the point a b is the maximum of a function u is equals to f of x y if at a b। ठीक है, आपको पास r ये दे रखा है, s ये दे रखा है, t ये दे रखा है, ये तीनों पॉइंट है a b में, इज अ मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन u। तो ये मैक्सिमम होगा फंक्शन u के लिए, u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इफ, कब होएगा, जब आपकी जो r इंटू टी जो है वो माइनस ऑफ एस स्क्वायर हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 0 आएगा और r इज़ लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर r की वैल्यू आपके पास डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर है, s की वैल्यू डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई है और t की वैल्यू डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर है, r s और t की वैल्यू आपको गिवन है r s t। तो जो पॉइंट है ए बी मैक्सिमम होगा ऑफ अ फंक्शन u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इफ एट ए बी आर टी माइनस ऑफ एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, आर इज लेस देन 0।
ये इसकी वैल्यू आएगी। आर जो है आपका 0 से छोटा होगा और ये जो वैल्यू है आर टी माइनस एस स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 आएगी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट। द नंबर ऑफ एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y इज टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो नंबर ऑफ एसिम्पटोट होंगे इस कर्व के वो आपके केवल 1 एसिम्पटोट ही आएगा, और वो जो है ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। इफ एल्फा इज अ पैरामीटर देन द एनवेलप ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इज टू 1। तो हमें एनवेलप जो है इस कर्व का क्या हो जाएगा, तो एनवेलप जो है आपका एक्स प्लस माइनस वाई इज टू प्लस माइनस के, ये इसका एनवेलप आएगा जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो इसका एनवेलप एक्स प्लस माइनस वाई इज टू प्लस माइनस के आएगा। क्वेश्चन नंबर 46। इन अ जनरल द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ nth डिग्री कर्व विथ एन n एसिम्पटोट विल बी। तो जनरल में अगर हम देखें जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है nth डिग्री कर्व के विथ इट्स n एसिम्पटोट विल बी, तो n एसिम्पटोट हैं उसके, तो जो जनरल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो जाएंगे ऑफ nth डिग्री कर्व वो है n इंटू n माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 47। फॉर द कर्व y इज टू एफ ऑफ एक्स कर्वेचर इज इक्वल टू। इस कर्व y इज टू एफ एक्स के लिए जो कर्वेचर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो कर्वेचर जो आपका इक्वल होगा वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू 3/2, इसकी पावर 3/2 है। ये जो होगा जो कर्व y इज टू एफ एक्स है उसका कर्वेचर इसके इक्वल आएगा। यहाँ पर आपका ये स्क्वायर होएगा, इसके अंदर स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इनकी पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 48। इफ एफ इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन एक्स वाई जेड एंड यू एक्स इज del u upon del x etc, then x u x प्लस y u y प्लस z u z की वैल्यू आपकी n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। एफ यू अपॉन एफ डैश यू के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं हम। इसमें ऑप्शन 2 में आप देख सकते हैं, इसमें जो डिफ्रेंसिएशन होगा फंक्शन ऑफ एफ डैश आपका नीचे आएगा, एफ डैश ऊपर नहीं आएगा, तो इसलिए वाला आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स साइन वाई एंड साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, साइन एक्स की, साइन वाई की और साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3√3/8। ये जो है मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 3√3/8 आएगी। काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 50। इफ़ u इज इक्वल्स टू साइन एक्स ऑफ साइन इनवर्स y बाई एक्स देन एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई इज इक्वल्स टू। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी u के ही इक्वल। 51। द शेप फॉर्म बाय द ऑल द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। जो शेप फॉर्म होगी इस एसिम्पटोट की ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, वो जो होगी वो स्क्वायर शेप की फॉर्म्ड होगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर शेप बनेगी। एसिम्पटोट आपका दे ही रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है एसिम्पटोट ऑफ अ कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल्स टू 0। इस वाले एसिम्पटोट के लिए जो है इसका एसिम्पटोट क्या होगा इस कर्व के लिए एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल्स टू 0 के लिए, तो ये जो हो जाएगा वो एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, इस कर्व के लिए जो एसिम्पटोट हो जाएगा वो एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आपको वहाँ जो कर्व दे रखा था एसिम्पटोट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy था, ठीक है। तो इसका जो एसिम्पटोट है वो एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल्स टू 0 आया। क्वेश्चन नंबर 53।
If f is equals to sin inverse x square plus y square upon x plus y, then x of del f upon del x plus y into del f upon del y is equal to, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू tan f के इक्वल आएगी जब हम सॉल्व करेंगे f इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई. 54. The value of p for which the radius of curvature of the curve x square is equals to 2py at the point 0, 0 is 3 will be. तो जो वैल्यू हो जाएगी p की फॉर विच जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फॉर द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2py है एट द पॉइंट 0, 0 इज 3 विल बी. वैल्यू ऑफ p हमें बतानी है यहाँ पर, जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2py है एट द पॉइंट 0, 0 इज 3 आएगी इसमें आपकी वैल्यू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 55. द कर्व 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हैज़ अ 2 एसिम्प्टोट दैट आर. इसके दो एसिम्प्टोट कौन से होंगे, तो इसके जो दो एसिम्प्टोट आएंगे वो परपेंडिकुलर आएंगे. इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर एसिम्प्टोट आएंगे. क्वेश्चन नंबर 56. मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज. तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 3 आएगी. इसकी मिनिमम वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, तो 3 वैल्यूज आएंगी इसकी. क्वेश्चन नंबर 57. द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. इस हाइपरबोला की इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपके पास x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन नंबर 58. इफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, देन द वैल्यू ऑफ x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आएगी. अगर आपको z ये दे रखा है और जो वैल्यू है x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y, तो इसकी वैल्यू जो है वो साइन 2x होगी. ठीक है, इसकी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू साइन 2z आएगी. किसकी, x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y. क्वेश्चन नंबर 59. फॉर द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इस फंक्शन के लिए क्या ट्रू है ये हमें बताना है. तो इस फंक्शन में जो है आपका a, जो है इट हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट a पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी और जहाँ a आपके पे होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन नंबर 60. 2-3 क्वेश्चन और बच्चे हैं. नंबर ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इसकी नंबर ऑफ एसिम्प्टोट यहाँ पर 4 आएंगे जब हम सॉल्व करेंगे. 61. इफ u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x, देन द वैल्यू ऑफ x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y. अगर u आपके पास tan इनवर्स y बाय x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व p इज इक्वल्स टू a साइन साई कॉस साई. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आपका 3p आएगा. इफ द x क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई 2x माइनस वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 1 is equals to 0. Cut the curve again in the 3 points. Then these points live on the straight line. Live on the straight line. कौन सी straight line पे ये lie करेंगे, तो इनमें से कोई भी पे ये सारी straight line इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा.